बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक छोटे से शहर में जाहिद नाम का एक हाकिम रहता था। अल्लाह ने उसे दौलत, ताकत और हुकूमत सब कुछ दिया था। उसके पास ऊंटों के काफिले, खजाने, सिपाही और बड़े बड़े महल थे। लेकिन इन सब ने उसके दिल में घमंड और अकड़ भर दी थी। वो समझने लगा कि उसके पास जो कुछ है वो उसकी अपनी काबिलियत और ताकत की वजह से है और वो दूसरों से बेहतर है। धीरे धीरे ये घमंड उसके दिल में ऐसा बैठ गया कि उसने इंसानों पर रहम करना छोड़ दिया। गरीबों की मदद करना तो दूर, वो उनसे हक छीनने लगा। जाहिद का स्वभाव ऐसा हो गया था कि जब भी कोई गरीब उससे अपनी ज़रूरत के लिए मिलता तो वो उसे धक्के देकर बाहर निकलवा देता। कई बार तो लोग सिर्फ इंसाफ मांगने आते, लेकिन वो अपने सिपाहियों से कहता कि उन्हें कोड़ों से मारकर भगा दो। शहर के लोग उससे डरने लगे थे। कोई भी उसके सामने सच कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी उसकी नाफरमानी की उसे उसने जेल में डाल दिया या जमीन जायदाद छीन ली। उसकी इस बेइंसाफी और जुल्म की खबरें धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गईं। लोग आपस में कहते, ये आदमी जुल्म में इतना आगे निकल गया है कि अल्लाह की पकड़ को भूल गया है। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह का कोड़ा बरसता है तो किसी की ताकत काम नहीं आती। लेकिन डर की वजह से कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन की बात है, एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम सलीम था, अपने बच्चों के लिए रोजी तलाश करने शहर आया। उसके पास कुछ भी नहीं था। घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। वो बड़ी उम्मीद के साथ हाकिम के महल पर पहुंचा और कहा, हजूर, मैं गरीब आदमी हूं, कई दिनों से मेरे घर चूल्हा नहीं जला। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मेरे बच्चे भूख से बच जाएं। जाहिद ने उसकी ओर घृणा से देखा और गुस्से में चिल्लाया, मेरे पास फुर्सत नहीं है कि हर भिखारी की मदद करता फिरूं। भाग यहां से, वरना सिपाहियों से कहूंगा कि तुझे कोड़े लगाएं। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, हाकिम, अल्लाह से डरो। जो ताकत आज तुम्हारे पास है वो कल छिन भी सकती है। दुनिया में किसी का रहना हमेशा के लिए नहीं है। ये सुनकर जाहिद का चेहरा और लाल हो गया। उसने गुस्से में अपने सिपाहियों को इशारा किया और कहा, इस गरीब को पकड़ो और बाजार में 100 कोड़े मारो, ताकि कोई और भी मेरे सामने ऐसी बातें करने की जुर्रत न करे। बेचारा सलीम कोड़े खाकर बेहाल हो गया। लोग दूर खड़े सब देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर उसकी मदद करे। उसकी मासूम बीवी और बच्चे रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे। वो कह रहे थे, ऐ अल्लाह, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, तू इस जालिम से हमारा बदला ले। रात का वक्त आया तो सलीम अपनी झोपड़ी में दर्द से तड़प रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और आंसुओं से भीगी आंखों से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने किसी का हक नहीं छीना, किसी पर जुल्म नहीं किया, मगर आज मुझे सिर्फ इसलिए कोड़े खाए क्योंकि मैंने तेरे नाम की याद दिलाई। तू सब देख रहा है। अगर मेरी दुआ कबूल होती है तो इस जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचा। दूसरी तरफ जाहिद अपने महल में जश्न मना रहा था। शराब की महफिलें, गाने बजाने और नाचने वाली औरतें। उसे बिल्कुल परवाह न थी कि बाहर कितने गरीब भूख से मर रहे हैं। वो कहता, मैं इस शहर का मालिक हूं, यहां किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे खिलाफ बोले। मेरी ताकत को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अल्लाह की मर्जी अलग थी। जब कोई इंसान हद से बढ़कर जुल्म करता है तो अल्लाह उसे ढील देता है ताकि वो और गुनाह करे और आखिरकार उसकी रस्सी खींच जाए। कुछ ही दिनों बाद शहर में अकाल पड़ गया। बारिश होना बंद हो गई, खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए, गरीब लोग भूख से बिलकने लगे। सलीम जैसे मजदूरों के पास तो खाने को कुछ भी न रहा। लेकिन जाहिद फिर भी अपने खजानों में महफिलें सजाए बैठा रहा। उसने अकाल में भी लोगों की मदद न की, बल्कि उनके पास जो थोड़ी बहुत चीजें थीं उन्हें भी अपने खजाने में जमा करने लगा। लोग मजबूरी में अपने घर का सामान, जमीन और यहां तक कि औरतों के गहने बेचकर अनाज खरीदने लगे। जाहिद ने अनाज के भंडार जमा कर लिए और उनकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि आम आदमी खरीद ही न सके। शहर के लोग भूख से तड़पने लगे और धीरे धीरे नफरतें उसके खिलाफ जमा होने लगीं।
एक दिन शहर के कुछ बुजुर्ग उसकी अदालत में आए और कहा, हाकिम रहम करो, लोग भूख से मर रहे हैं, अल्लाह से डरो और अपने गोदाम खोल दो। लेकिन वो अकड़ कर बोला, ये अनाज मेरी मेहनत से जमा हुआ है, मैं इसे ऐसे नहीं बांट सकता। जिसके पास पैसे हों वही खरीदे, बाकी भूखे मर जाएं तो मुझे क्या। उसका ये जवाब सुनकर लोग मायूस होकर लौट गए, लेकिन सबके दिलों में उसकी नफरत और बद्दुआएं भर गईं। इधर गरीबों की चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं। रात दिन अल्लाह की अदालत में उनकी फरियादें उठ रही थीं। और जब गरीब और मजलूम इंसान की आह लगती है तो वो सीधे अर्श तक पहुंचती है। फिर वही हुआ जिसका डर सबको था। अचानक शहर में एक महामारी फैल गई। सबसे पहले जाहिद के महल के नौकर बीमार हुए, फिर उसके सिपाही, फिर उसके करीबी लोग। लेकिन उसकी अकड़ बरकरार थी। वो कहता, ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, मेरी ताकत को कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे बीमारी उसके महल में फैल गई। उसकी दौलत, उसके सिपाही, उसके साथी सब उस बीमारी से मरने लगे। उसने दवा के लिए अपने खजाने लुटा दिए, लेकिन बीमारी पर काबू न पाया। आखिरकार वही बीमारी उसके देह में भी दाखिल हो गई। उसका जिस्म कांपने लगा, चेहरे का रंग बदल गया और वो बिस्तर पर पड़ गया। अब उसे एहसास होने लगा कि असली ताकत अल्लाह की है, इंसान की नहीं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। महल की ऊंची दीवारों के भीतर बैठा जाहिद अब बीमारियों से जूझ रहा था। उसका कभी चमकता हुआ चेहरा अब पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे आ गए थे और उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। कभी जिस इंसान के दरबार में सैकड़ों लोग खड़े रहते थे, अब वहां सन्नाटा था। लोग उससे इतनी नफरत करने लगे थे कि उसकी हालत देखने तक कोई ना आता। उसके नौकर चाकर भी एक एक करके या तो मर गए या बीमारी के डर से भाग खड़े हुए। उसका विशाल महल सुनसान और वीरान हो चुका था। कभी यहाँ से गीत संगीत की आवाजें उठती थीं, अब खामोशी और कराहों की आवाजें थीं। जाहिद अपने कमरे में अकेला पड़ा अपनी बीमारी से लड़ रहा था। उसके दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। उसने सोचा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पास सोना चांदी है, दौलत है, गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन आज मेरी इस हालत में ये सब बेकार साबित हो रहा है। वो रात को तड़पता और सोचता कि अगर उसके पास कोई सच्चा दोस्त होता, अगर लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत होती, तो शायद आज कोई उसकी देखभाल करता। लेकिन उसे सिर्फ तन्हाई और गम मिला। इसी दौरान शहर में सलीम लकड़हारे की हालत और भी खराब हो रही थी। अकाल और बीमारी दोनों ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन वो अपने बच्चों और बीवी को सब्र दिलाता और कहता, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ये दुनिया की मुश्किलें हैं, लेकिन हमारा रब सबसे बड़ा है, वही हमें राहत देगा और वही इस जालिम का हिसाब लेगा। उसकी मासूम बीवी रोते हुए कहती, लेकिन बच्चे भूखे हैं, उनका पेट कैसे भरेगा? सलीम बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ियां काटकर शहर लाता और बेचता, मगर उन पैसों से मुश्किल से 2 रोटियां बनती। वो अपनी रोटी बच्चों को दे देता और खुद भूखा सो जाता। लोगों के दिलों में अब ये बात बैठ चुकी थी कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। हर गली कूचे में लोग कहते, देखो, जो आदमी कभी ताकत के नशे में चूर था, आज उसी के घर में मौत का साया मंडरा रहा है। कई लोग छुपकर उसकी हालत देखने महल के बाहर से गुजरते, और जब खबर मिलती कि हाकिम और ज्यादा बीमार हो गया है, तो वे कहते, ये सब अल्लाह का इंसाफ है, जिसने गरीबों की आह ली, वो कैसे चैन से जी सकता है। इधर जाहिद अपनी हालत देखकर और भी बेचैन हो गया। एक रात उसने सपने में देखा कि वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों तरफ आग की लपटें हैं और लोग चीख चीख कर मदद मांग रहे हैं। वो भागना चाहता है, लेकिन उसके हाथ पांव जंजीरों से बंधे हैं। अचानक एक आवाज गूंजती है, ये अंजाम है उनका जो दुनिया में जुल्म करते हैं, गरीबों का हक छीनते हैं और मजलूमों को रुलाते हैं। जाहिद चीख कर नींद से जाग गया। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था। उसने पहली बार तौबा करने का ख्याल किया, मगर उसका दिल अब भी पूरी तरह नर्म नहीं हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं बच गया तो अल्लाह से माफी मांगूंगा, लेकिन अभी तो मैं किसी तरह इस बीमारी से निकल जाऊं। उसने शहर के हकीमों और दवाइयों का सहारा लिया, लेकिन कुछ भी काम ना आया। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। दूसरी ओर सलीम ने एक रात दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो इस जालिम को हमारे सामने गिरा दे, ताकि लोगों को सबक मिले। उसकी दुआ में इतनी सच्चाई और दर्द था कि वो अर्श तक पहुंच गई। कुछ दिनों बाद अचानक जाहिद का हाल इतना बिगड़ गया कि वो उठ भी ना सका। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। उसने अपने नौकर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आसपास न था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये ताकत और दौलत बेकार है। उसका दिल कांपने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा,
اے اللہ اگر تو سچ میں ہے تو مجھے بچا لے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ مگر اسی وقت اس کے سامنے اس کی زندگی کے سارے گناہ ایک ایک کر کے ابھرنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے غریبوں کی زمین چھینی تھی، کیسے بچوں کو بھوکا رکھا تھا، کیسے مظلوموں کو کوڑے لگوائے تھے۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ حاکم موت کے قریب ہے۔ لوگ باتیں کرنے لگے، اب وہ اللہ کے سامنے جائے گا، وہاں کوئی سپاہی، کوئی دولت اور کوئی اکڑ کام نہیں آئے گی۔ دھیرے دھیرے اس کی حالت اتنی بگڑی کہ اس نے محل کا دروازہ کھلوایا، لوگوں کو بلوایا کہ شاید کوئی اس کی مدد کر دے۔ لیکن جب لوگ اندر گئے تو انہوں نے ایک بے بس، کمزور اور تڑپتے انسان کو دیکھا۔ وہی انسان جو کل تک اکڑ میں تھا، آج پانی کے لیے بھی دوسروں پر نربھر تھا۔ کئی لوگوں نے کہا، دیکھو اللہ کا انصاف کیسا ہوتا ہے، جس نے مظلوموں کی چیخیں سنی وہ آج خود تڑپ رہا ہے۔ اس کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زاہد نے کانپتے ہوئے کہا، کیا کوئی مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟ لیکن لوگوں نے جواب دیا، اب تیرا معاملہ تیرے اور اللہ کے بیچ ہے، ہم تو صرف گواہ ہیں کہ تو نے کتنا ظلم کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو کر کہنے لگا، کاش میں نے غریبوں کی مدد کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھا ہوتا۔ آج میں اکیلا ہوں، میری دولت کسی کام نہ آئی۔ یہ سب سن کر لوگ اور بھی سبق لینے لگے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، دیکھو یہ دنیا فانی ہے، طاقت اور دولت پر گھمنڈ مت کرو۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو تو انسان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ زاہد اب موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ تڑپتا اور سوچتا کہ اب میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں۔ شہر کی ہوا میں اب ایک عجیب سا سناٹا اور ڈر سمایا ہوا تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کرتے، دیکھو کل تک یہ زاہد لوگوں پر حکومت کرتا تھا اور آج موت کے سامنے بے بس پڑا ہے۔ ہر گلی کوچے میں بچے، بوڑھے، عورتیں یہی چرچا کر رہے تھے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ نظارہ لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال بن چکا تھا۔ زاہد کے محل میں اب صرف اس کی کراہٹیں گونجتی تھیں۔ اس کے پاس کبھی نوکر چاکروں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، لیکن اب وہاں خاموشی کا عالم تھا۔ باہر کھڑے لوگ اس کی حالت دیکھنے آتے، مگر اندر کوئی مدد کرنے نہ جاتا۔ لوگ کہتے، جس نے ہمارے بچوں کو بھوکا رکھا، ہماری عزتیں چھینی اور ہمیں تڑپایا، ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ یہ وہی اللہ کا انصاف ہے جو ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ زاہد کا دل اب ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی طاقت، دولت اور اکڑ سب مٹ چکی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہر پل تڑپتا اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے چہرے آتے جنہیں اس نے رلایا تھا۔ اسے سلیم کا معصوم چہرہ یاد آتا جب اس نے اپنے بچوں کی بھوک کا ذکر کیا تھا اور اس نے اس کی بات سننے کی بجائے اسے کوڑے مروائے تھے۔ زاہد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی اور وہ کہتا، کاش میں نے اس دن اس کی مدد کی ہوتی۔ لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو اور بھاری کرتا جا رہا تھا۔ اسی بیچ شہر میں سلیم کی حالت بھی بے حد نازک ہو چکی تھی۔ اکال اور بھوک نے اس کے گھر کی رونق چھین لی تھی۔ اس کی بیوی اور بچے کمزور ہو گئے تھے، مگر پھر بھی وہ صبر کرتا اور کہتا، اللہ کی مدد میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو کسی طاقتور کا گھمنڈ بھی مٹی میں مل جاتا ہے۔ ایک دن شہر کے کچھ لوگ سلیم کے پاس آئے اور بولے، سلیم بھائی، دیکھو اس ظالم کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اللہ نے تمہاری دعا سن لی، اب وہ موت کے قریب ہے۔ یہ سن کر سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میرے رب، تو ہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، ہمیں تو بس صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ ادھر محل میں زاہد اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس نے اپنے قریبیوں سے کہلوایا، سلیم لکڑہارے کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہ ہوا کہ جو انسان کبھی اپنے سامنے کسی غریب کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہی اسے بلا رہا ہے۔ جب یہ خبر سلیم تک پہنچی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دل میں غصہ بھی تھا اور رحم بھی۔ اس کی بیوی نے کہا، جاؤ، شاید وہ توبہ کرنا چاہتا ہو۔ سلیم اللہ کا نام لے کر محل کی اور چل پڑا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ کبھی چمکتے ہوئے حال اب دھول اور ویرانی سے بھر چکے تھے۔ زاہد بستر پر پڑا کانپ رہا تھا۔ اس نے سلیم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، سلیم، میں گنہگار ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے جیسے غریبوں کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ آج میری حالت دیکھ لو، میری دولت، میرے سپاہی، میرا محل کسی کام نہیں آیا، مجھے معاف کر دو۔ سلیم کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے کہا، زاہد، انسان کی معافی تب کام آتی ہے جب وہ اللہ سے توبہ کرے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو،
आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये उसी का नतीजा है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन असली माफी तो अल्लाह ही देगा। जाहिद जोर जोर से रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसके दिल में यह भी डर था कि अब मौत करीब है और शायद उसकी तौबा कबूल ना हो। शहर के लोग अब खुलेआम उसके बारे में बातें करने लगे। कोई कहता यह अल्लाह का इंसाफ है, कोई कहता यह सबक है कि इंसान चाहे जितनी ताकतवर हो जाए अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। धीरे धीरे वो घड़ी भी आ गई जब जाहिद ने अपनी आखिरी सांसें लीं। उसके महल में कोई उसके पास न था, सिर्फ कुछ लोग दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे। उसकी मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी मौत पर किसी ने आंसू ना बहाए। लोग कहने लगे, एक जालिम चला गया, अब शायद हमारे शहर में सुकून आएगा। उसकी लाश को उसके सिपाही बड़े मुश्किल से दफनाने ले गए। वहां भी लोग दुआ की बजाय ये कह रहे थे, ए अल्लाह, उसे उसके किए का पूरा बदला दे। ये मंजर देखकर सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, यही अंजाम होता है जुल्म का। दुनिया में चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो दूसरों पर जुल्म करेगा तो आखिरकार अल्लाह का इंसाफ उसे पकड़ ही लेगा। जाहिद का महल धीरे धीरे वीरान हो गया। उसकी दौलत लुट गई, उसके सिपाही बिखर गए और उसका नाम सिर्फ एक मिसाल बनकर रह गया कि जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जाहिद की मौत के बाद शहर में एक अजीब सा सुकून उतर आया। लोग अब खुलकर सांस ले रहे थे। वो डर जो उनके दिलों में बरसों से बैठा हुआ था, अब धीरे धीरे मिट रहा था। गरीब लोग जो कभी हाकिम के महल के बाहर दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं करते थे, अब अपने घरों में चैन से रहने लगे। लेकिन जुल्म की छोड़ी हुई निशानियां अब भी शहर के कोनों में मौजूद थीं। कितने ही घर वीरान हो चुके थे, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए थे और कितनी ही औरतें अपने शौहर खोकर रोती रह गई थीं। लोग जब भी उन खंडहर बने घरों को देखते, उनके दिल से बद्दुआ निकलती, ए अल्लाह, किसी शहर को ऐसे जालिम के हवाले ना करना। सलीम अब भी अपनी झोपड़ी में मेहनत मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसके दिल में अब एक अलग सुकून था। वो अपने बच्चों से कहता, देखो बेटा, अल्लाह देर जरूर करता है मगर अंधेर नहीं करता। हमने सब्र किया और आखिरकार अल्लाह ने हमारा हक दिलाया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ताकत इंसान को नहीं, सिर्फ अल्लाह को शोभा देती है। जाहिद की मौत के बाद शहर के बुजुर्ग इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि अब नया हाकिम वही बनेगा जो लोगों पर रहम करे, उनकी मदद करे और अल्लाह का डर अपने दिल में रखे। सबकी नजर सलीम पर गई। लोग बोले, ये इंसान गरीब है लेकिन इसके दिल में तकवा है। इसने सब्र किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं छीना। अगर ये हाकिम बनेगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पहले तो सलीम ने इनकार किया। उसने कहा, मैं एक साधारण लकड़हारा हूं, मुझे हुकूमत से क्या लेना देना। लेकिन लोगों ने जिद की, तुम्हारी सादगी ही तुम्हें इसके लायक बनाती है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जिए। आखिरकार सलीम ने अल्लाह का नाम लेकर यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और जब उसने हुकूमत संभाली तो सबसे पहला काम यह किया कि जाहिद के खजानों को खोलकर गरीबों में बांट दिया। उसने अनाज के गोदाम लोगों के लिए मुफ्त कर दिए। भूख से तड़पते बच्चों के चेहरे खिल उठे, औरतों ने दुआएं दी और बूढ़ों की आंखों से सुकून के आंसू बह निकले। सलीम ने शहर में इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की कि लोग उसे आदिल हाकिम कहने लगे। अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बेइंसाफी नहीं झेलता था। उसने अदालतों में साफ हुक्म दिया कि अमीर गरीब सब बराबर हैं। अगर किसी पर जुल्म हुआ तो चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसे सजा मिलेगी। लोग अब कहते, देखो, वही शहर जो कल जुल्म और अंधकार में डूबा था, आज इंसाफ और रोशनी से जगमगा रहा है। यही फर्क है जब हुकूमत तकवे वाले के हाथ में हो। सलीम के हुक्मरानी में शहर खुशहाल हो गया। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, बारिशें होने लगीं, कुएं पानी से भर गए। लोग मेहनत करते और फल पाते, बच्चे खेलते और हंसते। ये सब देखकर हर कोई कहता, ये अल्लाह का इनाम है, हमारे सब्र का और उस जालिम की मौत का अंजाम। लेकिन सबसे बड़ा सबक लोगों ने यही सीखा कि जुल्म कभी टिकता नहीं।
चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो मजलूमों को रुलाएगा तो एक दिन उसका घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन सलीम अपने बच्चों के साथ बैठा था। उसने उनसे कहा, बेटा हमेशा याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसाफ और रहम है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो उसे लोगों की मदद में लगाओ, उनके दिल जीतने में लगाओ। अगर तुम भी घमंड करोगे और किसी का हक खाओगे तो तुम्हारा अंजाम भी उसी जाहिद जैसा होगा। बच्चों ने वादा किया कि वे हमेशा सच और इंसाफ पर चलेंगे। सलीम ने फिर आसमान की ओर देखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें हमेशा सीधी राह पर रखना, हमें ऐसा इंसान कभी ना बनाना जो दूसरों को रुलाए, हमें ताकत दे कि हम हमेशा नेक रहकर जिएं। और इस तरह शहर ने अपने अतीत के जुल्म से सीखकर नया दौर शुरू किया। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को जाहिद की कहानी सुनाते और कहते, देखो यही है जुल्म का अंजाम।